नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। काफी लंबे अंतराल के बाद एक लंबा वीडियो कर रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली में जो हुआ, ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था, उसको लेकर हमने पूरा दिन कवरेज किया। उसको लेकर काफी सारी पोस्ट हमने अपने व्हाट्सएप चैनल और एक्स और आराधई के ऊपर शेयर की हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक हैं, जाकर जरूर जुड़े। उन्हीं में से कुछ सिलेक्ट क्लिप्स हैं जो हम आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहते हैं, बिकॉज दिस होल इवेंट, दिस होल डे एंड दिस होल सिचुएशन वॉज सो इंटरेस्टिंग कि उसको देखकर शायद आपको भी उतना ही मजा आएगा जितना हम लोगों को आया था। तो वही हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। क्लिप ज्यादा होंगी, मैं बोलूंगा कम, सो वॉच इट टिल द एंड। काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। तो सबसे पहले हमने पिछले 2-3 दिनों से हम कई सारी एक्स की स्पेसेस पर गए थे, जहां पर कई काफी सारा डिस्कशन हुआ अलग अलग लोगों के साथ। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं अलग अलग पार्टी के, और कुछ ऐसे भी हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस से रिटायर हैं। तो उन लोगों से सबसे बात हुई, उनकी बातें हमने सुनी, और उन सब का निष्कर्ष निकालते हुए हमने 2-3 बार ये कहा था कि जो सीजेपी का ये पूरा प्रोटेस्ट होने वाला है, ये हमने प्रेडिक्ट किया था कि इस प्रोटेस्ट में वो लोग अगर इकट्ठा कर भी लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 100-150 या 1000 से 1500 लोग एट मैक्स वो लोग गैदर कर पाएंगे। अब इसके ऊपर हमने शॉर्ट्स भी बनाई थी जो हमने कल डाली थी, एंड वी वर प्रूवन करेक्ट। आज जो डिटेल्स निकल कर आई हैं, जो आंकड़ा निकल कर आया है, वो शुरुआत में करीब 100 से 150 का था, और करीब अंत में आते आते वो ज्यादा से ज्यादा 1500-2000 तक सिमट कर रह गया। अब ये मैं कहूं तो शायद आप नहीं मानेंगे, सो दैट इज वाई आई एम ब्रिंगिंग यू आरफा खानम शेरवानी, हु वाज डिसअपॉइंटेड बाय द बॉट्स, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया था ऑन इंस्टाग्राम इन मिलियंस, बट दे वर नॉट देयर ऑन द ग्राउंड। सुनिए आरफा खानम शेरवानी को। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1000 से लेकर 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000। हमने कहा था कि यहाँ पर ये लोग ज्यादा 150-200 या 1000-1500 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो नंबर्स वर लिमिटेड टू दैट, एंड समहाउ दिल्ली पुलिस गेव देम द परमिशन। अब अभिजीत दीप के पहुंचा अराउंड 9 और 10 समवेयर, भारत में लैंड हुआ। उस टाइम पर ऑलरेडी जंतर मंतर पर लोग आना शुरू हो गए थे, थोड़े बहुत लोग वहां पर पहुंचे थे, और उसी टाइम पर ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर और आज के दिन में मेरे फेवरेट अनुराग मिश्रा जी भी वहां पर पहुंच गए थे। एंड वो जब कवरेज कर रहे थे तो उनको यही जो सीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो रिस्पॉन्ड करने की जगह पर हैकल कर रहे थे, गोदी मीडिया के नारे लगा रहे थे। इसके बाद समहाउ अनुराग मिश्रा जी को एक बंदा ऐसा मिला जो उनसे बात करने के लिए तैयार था, तो उसके साथ जो बातचीत हुई और उसने जो लिस्ट दिया, जो सीजेपी के सपोर्टर्स की या मेंबर्स की जो भी डिमांड है, उसका जो उसने लिस्ट दिया, वो कन्वर्सेशन, छोटा सा कन्वर्सेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा व्हाई एम आई लाफिंग। मेरी 5 मांगे ये हैं। एक तो सबसे पहली मांग, और आंदोलन में मेरी नहीं हमारी होता है। हमारी सबसे बड़ी मांग तो सर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम चाहते हैं देश में बेरोजगारी खत्म हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, गरीब और अमीर के बीच की खाई कम हो, और देश में जो करप्शन फैला हुआ है, जो घोटाले फैले हुए हैं, वो कम हो। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल चौथा सर, उत्तराखंड में ही एक कंपनी है जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाती थी, उसको 125 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट ने एक दिल्ली की ही प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। और पांचवा हमारा सर यही है कि बस इतने मेरी 4 ही मांग है सर। अभी 5 की भी 4 हो गई। सर थोड़ा मैं लिख के लाए होंगे ना, नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा। नर्वस नहीं होना है, मैं पूरा समय आपको दूंगा। इसमें विजन लिखा होगा ना आपका, लिखिए, खोलिए, पढ़िए। महिला सुरक्षा है, महिला सशक्तिकरण है। अरे ये तो फिर बैनर हो गया ना, ये तो पार्टी यही है भाजपा से तो ये था पहला सीजेपी का कॉकरोच जिसको रिकॉर्ड किया गया, और उसके पास जो डिमांड थी वो नीट यूजी पेपर लीक, जो की ओरिजिनल प्रोटेस्ट का पर्पस था, उससे चेंज होकर एक अलग ही दिशा में चली गई। इसी के साथ दूसरे भी कई सारे ऐसे लोग हैं, उसी में से एक है, एक बहुत ही यंग सीजेपी के सपोर्टर है, जिन्होंने भारत में ईवीएम हटाकर फिर से बैलेट पेपर वोटिंग स्टार्ट करने का आदेश दिया, और साथ ही में ये धमकी भी दी कि जब तक भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी तब तक हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी ने की थी अंग्रेजों के खिलाफ। सुनिए।
एक ही निर्णय, जितने भी ट्रेड यूनियन है उनको आपस में लो कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हम सेल टैक्स नहीं देंगे, इनकम टैक्स नहीं देंगे। जितने भी ट्रेड यूनियन अगर एक होकर फैसला कर ले, इस सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा, इस सरकार का खर्चा पानी बंद कर दो, असहयोग आंदोलन करो, असहयोग आंदोलन, सेल टैक्स और इनकम टैक्स बंद कर दो जो भी पे करने वाले हैं। अब सरकार को जब घुटनों पे आना पड़ेगा, खाली धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा, एक बहुत ही यंग सीजेपी सपोर्टर भी वहां पर थे, और सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई सारे यंग सीजेपी सपोर्टर भी थे, जेन जी सपोर्टर भी देखे गए थे वहां पर। और सिर्फ वही नहीं, कुछ अक्षय के दोस्त भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से वहां पर देखे गए थे। अक्षय आपको शायद याद होगा, वो वही अक्षय जिसके बूट्स पुलिस ने दबा दिए थे, तो उसके दोस्त भी वहां पर देखने को मिले थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो दे वर ऑल्सो देयर, और हमको ये अंदेशा था कि ऐसे लोग ही वहां पर आएंगे। और इसके बाद थोड़ा सा सीरियस साइड चला जाता है, जहां पर जंतर मंतर पर आजादी के नारे सुनाई दिए। देखिए, आजादी आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ये कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं दोबारा। हेलो हेलो हेलो, हम लेकर आएंगे, हक से लाएंगे, हक है हमारा, हम लड़के लाएंगे, हक है हमारा। भाई ये आजादी वगैरह के नारे क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, क्या स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में आजादी के नारे क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? महसूस हो लगा हमारा भाई, सुनिए, आप प्रोटेस्ट कमजोर कर रहे हो, आपको लग रहा है? आजादी के नारे लगने चाहिए यहाँ पे। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है यार, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, नीट को लेकर बात कर रहे हैं। एक मिनट, जब भीड़ होती है, भीड़ के पास माइंड नहीं होता है, कंट्रोल करना होता है। आप ऐसे क्वेश्चन ना करो। क्वेश्चन मैंने कब किया? पहले इन्होंने नारे लगाया तब दिया ना। मुझे बताइए, आजादी का नारा यहाँ क्यों लग रहा है? सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे। देखो, इनको हम कंट्रोल करेंगे, बोला ना अभी, इसलिए मैं आया ना यहाँ पे। मेरी भी जिम्मेदारी है ना कि प्रोटेस्ट खराब ना हो, मेरी भी जिम्मेदारी है। ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स है यहाँ पे इस तरीके की बातें करेंगे, फिर मैसेज आएगा कि देश विरोधी बातें हो रही है। पहचानते ही होंगे सर, मैं आपको पहचानता हूँ, आप मार्शल हैं शायद यहाँ के। नहीं, मैं ऑलरेडी, मुझे राम जानते हो, ऑर्डर नंबर प्रोटेस्ट ये मुझे बता दीजिए, ये गलत था कि नहीं? गलत था कि नहीं? गलत था कि? तो जो जेएनयू में कम्युनिस्ट लगाया करते थे नारे, हम क्या मांगे आजादी, वही नारे यहाँ पर भी सुनाई दिए। इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर सुनाई दिए, जिसका संभवतः नीट यूजी पेपर लीक से कोई रिलेशन नहीं। भारत में जो पीड़ित हैं, जिनके इमोशंस के ऊपर राइड करके कॉकरोच जनता पार्टी ने ये पूरा कैंपेनिंग किया, प्रमोशन किया, और लोगों की सिंपैथी गेन की, लोगों का सपोर्ट गेन किया, उसके साथ इन नारों का कोई रिलेशन नहीं है। दे जस्टिफाइड इट कि भाई मॉब के पास दिमाग नहीं होता है, सो पीपल विल डू व्हाटएवर दे वांट। लेकिन बात सही भी है कि जहां पर लीडर नहीं होता है, जहां पर सेंसिबल लीडर नहीं होता है, वहां पर इस प्रकार के अराजक तत्व भी पहुंच जाते हैं। और ये भी बात उतनी ही सही है कि जहां पर यही करने का उद्देश्य, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में कहा था, जिस वीडियो को इंस्टाग्राम ने ब्लॉक कर दिया था लेकिन यूट्यूब पर समाव चल गया, एक्स पर समाव चल गया, तो उसमें हमने कहा था कि इन लोगों का पर्पस प्रोटेस्ट से ज्यादा हमें एनआरकी दिखता है। गनीमत ये रही कि अभिजीत दीप के बाद में आया, सोनम वांगचुक भी आया वहां पर, और उन्होंने थोड़ी बहुत स्पीच दी, लेकिन उसके साथ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी वहां पर उपस्थित थे, अलॉन्ग साइड पुलिस एंड मीडिया। देखिए, इस तरफ जो है वो तमाम अपने सरकार संगठन हिंदूवादी लोग हैं जो ये कह रहे हैं लगातार कि यहाँ देश विरोधी नारे लग रहे हैं, और उस तरफ जो है वो कॉकरोच हैं, और यहाँ पर अब जो है हंगामा। अब उन्हीं हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस में से एक दो के यहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी सुनाते हैं। चाह रहे हैं अभिजीत के लिए। मैं तो मैम देखने आया था कि एक व्यक्ति भारत से विदेश गया है पढ़ने के लिए, और उससे पहले आम आदमी पार्टी का कन्वेनर था, और सारी की सारी ढपली और टुकड़े टुकड़े गैंग इनके साथ जुड़ी हुई है। मैं तो देखने आया था भाई कैसा दिख रहा है, डिपोर्ट करके भेजा गया है, लात मार के भगाया गया है या आराम से आया है। तो पहले तो हम इसका पासपोर्ट देखना चाहेंगे, वो डॉक्यूमेंट कुछ दिन में रिलीज हो ही जाएंगे, ये लात मार के भगाया गया है, ये आया है स्वयं। तो आप अभिजीत के बुलाने पे आए हैं या कैसे आए हैं? मैं तो देखने आया था कि क्या चल रहा है, क्या गदर मचा रखा है इन लोगों ने। हाँ। जो बोलते हैं ना कॉकरोच जनता पार्टी, हाँ। हमारा मानना है कॉकरोच नाली से, गंदी नाली से ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी हो वहाँ से निकलते हैं। मैं देखने आया था देश में कितनी गंदगी पैदा हो रखी है, ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ी है, और थोड़ी है। इनसे ज़्यादा तो मीडिया वाले और पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। 2 करोड़ लोग इन लोगों को, 100 करोड़ लोगों को फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि भारत के लोग फॉलो कर रहे हैं। नहीं, सारे के सारे इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग और सारे विदेशी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनको फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं तो देखने आया था 2 करोड़ फॉलोवर के 2,500 लोग तो आ जाएंगे, 200 लोग नहीं है इनके, मीडिया वाले इनसे ज़्यादा खड़े हैं। आप क्या कहेंगे? मैं करूँ भाई, वो जी ये लोग कह रहे हैं सारे बेरोजगार हैं, मैं नौकरी को हूँ और ड्यूटी पे यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए देश में चल क्या रहा है। ठीक है, जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, गिने चुने लोग आए हुए हैं, कुछ यहाँ पे आते जाते में यहाँ पे आधे नारी देखे, ठीक है, जिनके वो आदमी है औरत में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद और सारे 90% जेएनयू वाले हैं। ठीक है, जो देश विरोधी, जो मतलब देश विरोधी हमेशा रहे हैं, और वो क्या देश की बात करेंगे। हम सब सदैव देश के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हाईकोर्ट माइकल जो देश विरोधी हमें नारे लगा के दिखा है, उनको पकड़ना चाहते थे, हमने भी अपनी माँ का दूध पी रखा है। तो इसी प्रकार से नाउ इवन पीपल ऑफ इंडिया, sensible people of India are also ready. They are also in the mood to
टॉलरेट नो नॉनसेंस एट ऑल। कोई भी नॉनसेंस टॉलरेट करने के मूड में भारत में कोई भी नहीं है आज, चाहे वो सीजेपी के फॉर्म में आए, आपके फॉर्म में आए, या XYZ सोनम वांगचुक या किसी के भी फॉर्म में आ जाए। तो दैट वाज दैट। और इसी के साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई, जिसका हमें अंदेशा था कि भारत की दिल्ली की पुलिस वहां पर सर्वेलेंस करेगी, जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उन सभी को आइडेंटिफाई किया जाएगा ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट इटसेल्फ। ये आज सुबह ही हमने एक एक्स के स्पेस में कहा था, तो वही हुआ। दिल्ली पुलिस वाज प्रेजेंट, स्पेसिफिक ऑरेंज जैकेट में वो लोग वहां पर उपस्थित थे, और वो लोग कैमरा लेकर, ड्रोन्स लेकर वो लोग तैयार थे, एंड दे वर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग द प्रोटेस्ट, कॉन्स्टेंटली मेक श्योर कर रहे थे कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कॉन्डकल ना हो, किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो, और अगर हो तो तुरंत ही जो भी कल्प्रिट है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। देखिए, So what we're also seeing here is a very unique thing that I have not seen before. Is these Delhi photography personnel, police personnel who are deployed here to click pictures of the protesters. You can see all these young people who are in orange. They're all actually Delhi police personnel who are here as photographers. And how we usually see body cams in the US, that's something which is happening here in India. We're not seeing any of the policemen wearing body cams, but we are seeing that from the police side there are people, photographers, just to click pictures of the protest. So this is something unique that I'm here seeing in this protest for the first time. तो इसी प्रकार से भारत की जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज है, दे आर ऑल्सो improving and advancing themselves quite rapidly and in a very sophisticated manner. So we are very thankful for Home Minister as well as State Home Minister and the police who are ready to take their knowledge and skills to advanced level. तो हम सभी को साधुवाद करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इसको संपन्न होने दिया गया बिना कोई भी डिस्टरबेंस के। अल्टीमेटली सोनम वांगचुक वहां से निकले, सबको थैंक यू बोलकर, लेकिन साथ में ये बात भी थी कि अभिजीत दीपके ने कोई स्टेटमेंट संभवतः नहीं दिया और वो एब्रप्टली वहां से चले गए। रीजन गिवन वाज कि उससे दिल्ली की गर्मी सहन नहीं हो पा रही थी। अब ये सिनेरियो सिर्फ अभिजीत दीपके का नहीं बल्कि सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास का भी था, जो कि अपने साथ एक सर्वेंट रखे हुए था जो उसको पूरे टाइम हवा डालते रहे। एक सर्वेंट। अब ऐसे एलिट लोग जो दिल्ली की गर्मी सहन नहीं कर पाते, वो क्या भारत की पॉलिटिकल हीट को बेयर कर पाएंगे? क्या इनके ऊपर किसी भी तरह से ट्रस्ट किया जा सकता? क्या ऐसे लोगों को एक भी वोट दिया जा सकता? सवाल आपसे, जवाब नीचे कमेंट में दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में सभी लिंक्स नीचे दी हैं, एक्स, RI, व्हाट्सएप, सभी की लिंक्स हैं, तो जाकर हमारे साथ जरूर जुड़े ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अगर सपोर्ट करना चाहें तो अंत में QR कोड दे देंगे, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स हैं, तो हमको सपोर्ट जरूर करें ताकि हम इन चीजों को और भी एक्सपांड कर पाएं, हमारे नेटवर्क को और भी एक्सपांड कर पाएं, और भी तेजी से और भी बेहतर स्वरूप में आप तक पहुंचा पाएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, हर हर महादेव।